नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी मॉनिटर में। आपको बताना चाहता हूं कि आधार कार्ड में बदलना चाहते हैं पता, इन 45 डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस प्रूफ के तौर पे कर सकते हैं इस्तेमाल। आपको बता दूं कि आधार कार्ड होल्डर्स को अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने की अनुमति देता है। इसमें अपडेट करने के लिए वैलिडेट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड संशोधन कराना हो या कुछ भी अगर उसमें चेंजेस वगैरह कराना है तो आधार कार्ड नई अथॉरिटी आधार कार्ड में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया में अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने की अनुमति देता है। इसमें वैलिड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर, फोटोग्राफ या दूसरे बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। वहीं आप आधार कार्ड में ऑनलाइन पता बदल सकते हैं। यहाँ उन 45 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिसमें आप आधार में नाम और पता वाले POA प्रूफ ऑफ एड्रेस दस्तावेज की रूप में सूचीबद्ध तैयार किया जाता है। किसी को अपने आधार में नेम या एड्रेस बदलवाना होता है या किसी कारणवश आधार कार्ड में कुछ मिसमैच हो जाता है, उसके लिए आधार अपडेट कराने की ज़रूरत होती है। उसके लिए ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं कि इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नंबर 1 हो गया पासपोर्ट, नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। आपके पास ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से कोई सा भी आपके पास चेंजेस कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डाकघर अकाउंट स्टेटमेंट, डाकघर में जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका अकाउंट हो, उसकी स्टेटमेंट हो या उसका पासबुक हो। नंबर 4 राशन कार्ड, राशन कार्ड हो जिसमें आपका नाम हो। घर का जो भी राशन कार्ड होता है उसमें आपका नाम होना चाहिए। नंबर 5 वोटर आईडी, वोटर आईडी कार्ड हो जो आपके विलेज पंचायत में आपका वोटर कार्ड बनता है वो। नंबर 6 ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास। सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र, PSU सरकार द्वारा फ़ोटो पहचान पत्र, यानी सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र, जो भी आपके पहचान के लिए जो भी सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्स यानी मिला हो वो वाला डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बिजली बिल होना चाहिए, जो कि आपके पास बिजली बिल जो भी 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 10 है टेलीफोन लैंडलाइन बिल। आपके घर में अगर टेलीफोन लगा है, लैंडलाइन नंबर है अगर, तो उसका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं, 3 महीने तक का बिल वैलिडेट होता है। प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, जो जैसे आपकी प्रॉपर्टी जो भी रजिस्टर्ड हो रखी है, प्रॉपर्टी आपने कहीं अगर ले रखा है तो 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। रसीद, प्रॉपर्टी यानी खरीद रखी है उसकी रसीद हो आपके पास। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जैसे आपके पास बैंक द्वारा जारी किया हुआ क्रेडिट कार्ड हो या इसका स्टेटमेंट 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया और बाकी सारी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जिसमें आपको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही तो वो पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका एड्रेस बदल सकता है। बैंक के लेटर हेड एवं फोटो द्वारा साइन वाला लेटर, बैंक के द्वारा अगर आपको कोई लेटर हेड है आपके पास, फोटोज उस पर फ़ोटो होना चाहिए, आपकी साइन होना चाहिए। नंबर 15 रजिस्टर्ड कंपनी में लेटर हेड जारी किया गया फ़ोटो और साइन वाला लेटर। अगर रजिस्टर्ड कंपनी, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसके द्वारा अगर रजिस्टर्ड लेटर हेड आपके पास है, उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, साइन होनी चाहिए। लेटर हेड पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा फ़ोटो साइन वाला लेटर या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी किया हो फ़ोटो। लेटर हेड यानी किसी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पास यानी फ़ोटो और साइन वाला लेटर हेड होना चाहिए। नंबर 17 नरेगा जॉब कार्ड, अगर आप नरेगा में काम करते हैं तो वो जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए। आर्म लाइसेंस, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, अगर किसी आर्म्स का मतलब होता है जैसे कि रिवाल्वर वगैरह होगी या बंदूक वगैरह होगी, इसका लाइसेंस है अगर आपके पास तो उससे भी हो जाएगा। 19 नंबर है पेंशनर कार्ड। पेंशनर कार्ड यानी पेंशनर कार्ड जैसे पेंशन वगैरह मिल रही हो उसका आपके पास कार्ड होना चाहिए। किसान पासबुक, अगर किसान पासबुक है आपके पास तो वो भी हो जाएगा। CGHS या CHS कार्ड,
जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल होते हैं हमारे CGHS या CHS, उसका आपके पास कोई कार्ड होना चाहिए। इनरोलमेंट अपडेट के लिए यूडाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट एवं MP MLA द्वारा MLC या गजेट ऑफिसर तहसील द्वारा जारी किया गया हो। इनरोलमेंट अपडेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्म नंबर 3 आता है, जिसमें आपको अपडेट के लिए UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में उस पर MP हो या MLA हो या MLC हो या गेजेटेड ऑफिसर या तहसील द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया, उसके द्वारा प्रमाणित किया हुआ गया हो, पते द्वारा प्रमाण पत्र। इनरोलमेंट अपडेट के लिए 24 नंबर है, यूडाई स्टेटमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट ग्राम पंचायत प्रमुख या उसके समकक्ष अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए द्वारा जारी किया गया। अगर आपके ग्रामीण से रहने वाले हैं तो आपके पास ग्राम पंचायत के प्रमुख या उस हेड ऑफ मुखिया का द्वारा जारी किया गया हो प्रमाण पत्र हो आपके पास, उसका हस्ताक्षर या उसका वो यानी स्टैंप या मोहर उस पर लगी होनी चाहिए। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इनकम टैक्स असिस्टमेंट ऑर्डर होना चाहिए जो आप इनकम टैक्स यानी भरते हैं। अगर वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे किसी कोई व्हीकल वगैरह अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्टर्ड बिक्री लीज रेंट एग्रीमेंट, जैसे आप कहीं पे अगर किराए पे रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट बनता है 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। डाक विभाग द्वारा जारी फ़ोटो वाले एड्रेस कार्ड, जो डाक विभाग द्वारा जारी किया गया होता है वो फ़ोटो वाला एड्रेस कार्ड होना चाहिए आपके पास। 29 नंबर है, राज्य सरकार द्वारा जारी फ़ोटो वाले जाति और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें दे रखा है राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जाति और निवास। 30 नंबर पे है, संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रशासन द्वारा जारी विकलांगता ID प्रूफ, ID कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट। विकलांग वगैरह के लिए जैसे दे रखा है इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन, बिजली बिल का पुराना 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जीवन साथी पासपोर्ट, आपके जीवन साथी का पासपोर्ट होना चाहिए। माता पिता का पासपोर्ट नाबालिग मामले में। केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी आवास अलोकेलेटर 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं। सरकार द्वारा जारी किया गया विवाह मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उससे राजस्थान सरकार द्वारा भामा शाह कार्ड, जन आधार कार्ड। नंबर 37 है, इनरोलमेंट अपडेट के लिए यूडाई स्टैंडर्ड फार्मेसी मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों का अनाथालय आदि के अधीक्षक वार्डन मैट्रन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नामांकन द्वारा UIDI के मानक प्रमाण पत्र रूप में नगर पार्षद द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पहचान पत्र, फोटो वाला MALC बुक। स्कूल पहचान पत्र होना चाहिए, स्कूल छोड़ने का पहचान पत्र होना, TC होना चाहिए जिसमें नाम और पता हो। स्कूलों के प्रमुख द्वारा जारी नाम पता फोटो युक्त रिकॉर्ड यानी एक्सट्रैक्टेड यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होना चाहिए स्कूल के द्वारा। इनरोलमेंट अपडेट के लिए यूडाई स्टैंडर्ड फार्मेसी सर्टिफिकेट संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्तांतरित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पता और फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र हो। इनरोलमेंट अपडेट के लिए यूडाई फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट साढ़े भविष्य निधि कर्मचारी EPFO द्वारा जारी किया गया हो पहचान पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि फोटो युक्त पहचान पत्र। EPFO जो पेंशन जो इनरोलमेंट अपडेट के लिए मैंने आपको बताया कि 45 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। इसमें से कोई सा भी एक हो, इससे आपका एड्रेस या जन्म तिथि, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप इसमें से बदलवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।